साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 20वां श्लोक। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। हमारी जिज्ञासा है कि हमारी महान अद्वैतवादी दृष्टि और भौतिक विज्ञानी दृष्टि में क्या अंतर है। हमारी भी एक जिज्ञासा है कि सामाजिक समन्वय, शांति और सद्भाव किस ज्ञान से आ सकता है। इस श्लोक में भगवान सात्विक ज्ञान किसको कहते हैं ये बताते हैं। जिस ज्ञान से एक अविनाशी सत्ता पृथक में अपृथक रूप से सभी जीवों में देखी जाती है, उस ज्ञान को सात्विक जानो। यह श्लोक बहुत उल्लेखनीय परिभाषा प्रदान करता है। सभी जीवों में एक ही अविनाशी सत्ता को विभिन्न रूपों में व्यक्त होते देखता है, वह सात्विक ज्ञान है। प्रकट रूप से विभाजित वस्तुओं में अभिव्यक्त रूप से वह एकत्व देखता है। शंकराचार्य कहते हैं भाव शब्द का यहाँ पर अर्थ वस्तु सत्ता से है। संसार की विभिन्न वस्तुओं और जीवों में एक ही सत्ता को उनमें धड़कते हुए देखता है, उस व्यक्ति में सात्विक ज्ञान है। जो प्रकट रूप में विभक्त है उनमें अभिव्यक्त है। यह एक अद्भुत अभिव्यक्ति है। आप और मैं विभक्त हैं, पर वही आत्मा आप में भी है और मुझ में भी है। स्वयं में अभिव्यक्त या मानव जगत की सभी वस्तुओं में विभक्त रूप में विद्यमान है। कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, ऊपर हिम था नीचे जल था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जरिया चेतन। जड़ और चेतन दो नहीं है। भगवान कहते हैं सात्विक ज्ञान में व्यक्ति और वस्तु दोनों में और सभी व्यक्ति और सभी वस्तुओं में एक ही अविनाशी सत्ता की उपस्थिति जानो, तब समझे कि हमें ज्ञान हुआ। यह अनुभव जब हो तो समझे ज्ञान हो गया। स्वयं में अभिव्यक्ति या मानव जगत की सभी विभिन्न वस्तुओं में व्यक्त रूप से विद्यमान यह अत्यंत गहन विचार है। किस प्रकार व्यक्ति अपने ज्ञान की खोज में विकसित होते हैं, तो ज्ञान तामसिक श्रेणी से राजसिक श्रेणी से होती हुई उच्चतम सात्विक श्रेणी में पहुंचती है। सत्य की श्रेणी में कोई इस समझ पर आता है कि इन सब विभिन्नताओं के पीछे एकल सत्य है। यह उस भौतिक शास्त्र की भांति है जो एकीकृत ऊर्जा की खोज कर रहा है। विभिन्न ऊर्जा क्षेत्र है इसमें। आइंस्टीन जैसे भौतिक शास्त्री इसे एकीकृत रूप में देख रहे हैं। यहाँ ज्ञान सात्विक होने के प्रयास में है। अभी भौतिक ज्ञान विभिन्न वस्तुओं में विभक्त है, यानी रासिक है। उसमें और निम्नता यानी तामसिक भी है। हमारी महान अद्वैतवादी दृष्टि में भारत ने अनेक में एक की खोज की। वह एक जगत की विभिन्न वस्तु में प्रत्येक में पूर्ण रूप से विद्यमान है। अभिव्यक्तम विभक्तेषु। सात्विक ज्ञान अत्यंत गहन एवं सूक्ष्म है। इस ज्ञान का मानव सभ्यता और संस्कृति पर व्यापक प्रभाव है। जब तक वह सात्विक ज्ञान लोगों के मन में नहीं आता, कोई समन्वय, शांति और सद्भाव समाज में नहीं आ सकता। रासिक और तामसिक ज्ञान विरोधी, हिंसात्मक और विभाजनकारी है। यदि यह ज्ञान हम एक हैं, यह आता है, तो इस प्रकार के महान विचार आएंगे। अतः सात्विक ज्ञान अत्यंत गहन है जो हमें प्राप्त करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 21वां श्लोक। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नाना भावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। एक सवाल है कि राजस ज्ञान क्या है, यह क्यों घातक है। हमारा भी एक प्रश्न है कि राजस ज्ञान को किन्हें छोड़ देना चाहिए। ऐसा ज्ञान जो सभी जीवों में अलग अलग प्रकार को दूसरे से पृथक सत्ता देखता है, वह रासिक ज्ञान है। वह ज्ञान जिसमें प्रत्येक वस्तु पृथक यानी अलग है। पर रासिक ज्ञान समाज के लिए घातक है। यह ज्ञान कम से कम कुछ लोगों को एकदम छोड़ देना चाहिए जो अन्य लोगों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। सात्विक ज्ञान में एकता दिखती है। संसार में विभिन्न सत्ताओं को देखते हैं, उससे आगे देख नहीं पाते, एक सत्ता को देख नहीं पाते। ये ज्ञान राजसिक है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 22वां श्लोक। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सत्यं हेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्ताम समुदाहृतम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश
आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है वह तामस कहा गया है। हमारी जिज्ञासा है कि क्या सत्य एक ही है या कोई हिंदू सत्य, मुस्लिम सत्य, ईसाई सत्य भी है। साथ ही हमें यह भी बताएं कि आध्यात्मिक सत्य क्या है। हमारे मन में भी एक प्रश्न है कि जो कार्य के पीछे, परिणाम के पीछे कारण को नहीं देख सकता, उसका समाधान क्या है? वह ज्ञान जो कि एक ही प्रभाव में सीमित है, मानो वही सब कुछ है, जो बिना तर्क युक्ति का सत्य में प्रतिष्ठित हुए बिना और तुच्छ है, वह ज्ञान तामसिक है। भगवान यहाँ परिभाषित करते हैं तामसिक ज्ञान क्या है। तामसिक ज्ञान उसे माना गया है जो ज्ञान एक वस्तु तक सीमित है, जो कार्य या परिणाम है, मानो वही सब कुछ है। वह केवल परिणामों को देख सकता है, वह यह नहीं देख सकता कि परिणामों के पीछे क्या है। बड़े ध्यान की बात है, जो कार्य के पीछे, परिणाम के पीछे के कारण को नहीं देख सकता, वह ज्ञान तामसिक है। बिना किसी तर्क युक्ति या उस पर विचार किए उससे आसक्त है और बिना सत्य में प्रतिष्ठित हुए तथा लघु मात्रा में अल्प ज्ञान को प्राप्त करता है। इस प्रकार का अल्प ज्ञान जिसका वस्तु से कदापि संबंध नहीं है और सत्य में प्रतिष्ठित नहीं है, तामसिक ज्ञान कहलाता है। यह अल्प और तुच्छ ज्ञान है, केवल एक अभिव्यक्त वस्तु जगत की सभी वस्तुओं में विद्यमान है। हम उसे ईश्वर आत्मा कहते हैं। वह सभी सत्यों के पीछे का सत्य है, सभी सत्यों का सत्य है। उपनिषद इसी को इस प्रकार व्यक्त करता है, यह सत्य है लेकिन सत्यों का सत्य है। यह जगत सत्य है पर परम सत्य उन सत्यों का सत्य है। बृहदारण्यक उपनिषद इसी भाषा का प्रयोग करता है। यह एक गहन विचार है। हम ये नहीं कह सकते कि शेष सब असत्य है, ये सब सत्य है। यदि हम इन सब में से होकर जाएं तो उन सब में से वह एक सत्य विद्यमान है। यही सभी सत्यों का सत्य है। अतः ब्रह्म जगत के सत्यों के सत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह जगत सत्य है। ये ऊर्जाएं जो भौतिक जगत में कार्य कर रही हैं सत्य है। उपनिषद ने कहा जगत में काम करने वाली सभी ऊर्जाएं सत्य हैं, लेकिन आत्मा उस सत्य का सत्य है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन के समक्ष अपने व्याख्यान में भी कहा था, हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य असत्य से सत्य की ओर यात्रा नहीं करता, अपितु सत्य से सत्य की ओर और निम्नतर सत्य से उच्चतर सत्य की ओर यात्रा करता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सत्य का सत्य क्या है। तब हम सत्यस्य सत्यम, तब हम उच्चतर सत्य पर आते हैं। यह सात्विक ज्ञान है। वह ज्ञान जो परिणाम पर सीमित है और मानता है कि वही समग्र है, बिना किसी तर्क बुद्धि पर आधारित हुए, बिना सत्य में प्रतिष्ठित हुए और अत्यंत तुच्छ है, वह तामसिक ज्ञान है। आदिवासी जिनका मानसिक प्रशिक्षण नहीं हुआ सदा यही समझते हैं कि वस्तुएं पृथक हैं। बच्चों का यही विचार होता है, पर धीरे धीरे हम रासिक श्रेणी की ओर विकसित होते हैं और कुछ लोग सात्विक श्रेणी की ओर विकसित होते हैं। जब तक बालक महाविद्यालय का विद्यार्थी बनता है, उस युवक या युवती में सात्विक ज्ञान को विकसित करने की क्षमता आ जानी चाहिए। तब मानव समाज के लिए आशा है। किसी भी समाज में सात्विक श्रेणी का महत्व इस बात में है कि उस समाज में हम पूरा समन्वय पाएंगे, लेकिन धर्म के जगत में तामसिक भाव के अनुसार जीवन के अन्य वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु पृथक है। और यह दृष्टिकोण कि मेरा धर्म अन्य धर्म से उच्चतर है, आज यही प्रचलन में है। इस प्रकार के धार्मिक सिद्धांतवादी बिना किसी तर्क अथवा युक्ति के इस बात पर बल देते हैं कि मेरा धर्म सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि मेरे धर्म ग्रंथ ऐसा कहते हैं, लेकिन अन्य धर्म ग्रंथ भी ऐसा कहते हैं। तब हमें कोई उत्तर नहीं मिलता। इस प्रकार का बल दिया जाना तामसिक श्रेणी के धर्म का द्योतक है। फिर राष्ट्रिक समझ आती है, फिर सात्विक समझ है। एक ही सत्य इन सभी धर्मों में विद्यमान है। सत्यम एकम, सत्य एक है। भारत के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में यही कहा गया है, एकम सत्यम विप्राह बहुधा वदंती। सत्य एक है, ऋषिगण उसे विविध नामों से पुकारते हैं। सत्य अपने आप में एक ही है। कोई हिंदू सत्य, ईसाई सत्य या मुस्लिम सत्य नहीं है। सत्य में ऐसा कोई अंतर नहीं है। सत्य एक ही है। हम इसके बारे में विभिन्न प्रकार से बोलते हैं। यह धर्म की सात्विक स्थिति है। भारत ने यह सात्विक ज्ञान बहुत पहले प्राप्त कर लिया था और इसे संजो कर रखा। हमारे यहाँ संसार के अन्य देशों की तुलना में सात्विक ज्ञान के कारण यह समन्वय पाया जाता है। हमारे महान गुरुओं ने ऋग्वेद काल से अब तक प्रचारित किया कि जितने भी धर्म हैं सभी ईश्वर तक पहुँचने के मार्ग हैं। भारत ने अनेकता में एकता का विकास किया। यह समन्वय शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। मौर्य साम्राज्य के शिलालेख में 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने खुदवाया था कि समन्वय ही सत्य है। बहुत अद्भुत वाक्य है। सभी महावाक्यों का शिखर है, अध्यात्म का शिखर है, समन्वय ही सत्य है।
कल्पना करें, यह संदेश ईसा पूर्व की 3री शताब्दी में घोषित किया गया कि समन्वय ही सत्य है, न कि विरोध सत्य है। केवल समन्वय, सामवाय एवं साधु, यह संस्कृत की अभिव्यक्ति है। इसलिए यह सात्विक ज्ञान विभिन्न धर्मों के समन्वय के लिए आवश्यक है। इस प्रकार यह भाषा और नस्लों में भी समन्वय स्थापित करता है। एक समाज में मिश्रित प्रकार के लोग रह रहे हैं, यह क्या कहता है? यह इन्हें इकट्ठा करता है। यह क्या है? यह सात्विक ज्ञान है। सभी विविधतापूर्ण समाज में हमें सात्विक ज्ञान को विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे कि सामाजिक शांति और समन्वय के लिए मनुष्य एक दूसरे के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके। हमारे दर्शन में यही संदेश है। बहुत से लोगों ने इस प्रकार का सात्विक ज्ञान प्राप्त किया। भारत का यह प्रयोग 5000 सालों का है। आज हम बहुत से बाहरी प्रभाव के कारण इसके अनुसार नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है। हमारे दर्शन में यह संदेश है, लेकिन हम आशा करते हैं कि सात्विक ज्ञान को शक्तिशाली बनाकर हम इस स्थिति से ऊपर उठ जाएंगे। हमारी भाषा में, संस्कृति में, सामाजिक नियम व्यवस्थाओं में और धार्मिक रीति रिवाजों में कितनी ही प्रकार की विविधता हो, हम इन बातों से विचलित नहीं हैं, क्योंकि हम अनेक में एक को देख सकते हैं। इसलिए भारत का सांस्कृतिक और राजनीतिक विचार है विविधता में एकता। इंडोनेशिया का भी यही आदर्श है। वहाँ भी इसे सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं, विभिन्नता में एकता। यह सात्विक आदर्श है। प्रत्येक विविधतापूर्ण समाज के लिए हमें इस दृष्टिकोण की जरूरत है। समाज में विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण रहते हैं, केवल एक समन्वय दृष्टिकोण नहीं चल सकता। इसलिए इस्लाम प्रारंभ में एकतापूर्ण धर्म के रूप में आया और बाद में यह शिया और सुन्नी में बट गया। तब उन्हें सात्विक ज्ञान की आवश्यकता पड़ी, अन्यथा उनके बीच निरंतर संघर्ष चलता रहेगा। जैसा हम अन्य इस्लामी देशों में देखते हैं, भारत के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकतम विविधता है। अन्य सभी देशों को इस सात्विक ज्ञान की जरूरत है। आज यूरोप एकीकृत हो रहा है। केवल पश्चिमी यूरोप एकीकृत नहीं हो रहा है, बल्कि पूर्वी यूरोप भी इस दृष्टिकोण में आ रहा है। यह ज्ञान उस समाज को एकीकृत, स्वस्थ एवं शांतिपूर्ण बनाने के लिए जरूरत है। यह सात्विक ज्ञान अधिक से अधिक लोगों में आना चाहिए। आप एक साइबेरियन हैं, आप एक जर्मन हैं, आप एक क्रोएशियन हैं, एक फ्रेंच हैं या ब्रिटिश, कोई अंतर नहीं पड़ता। हम सब मनुष्य हैं। यद्यपि शारीरिक रूप से या भाषा में अंतर है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से पूर्ण एकता है। यही आध्यात्मिक वास्तविक सत्य है। इसलिए हमें किसी दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहना आना चाहिए। यह विश्वास स्थापित होगा और केवल तभी हमारे पास पूर्णता संबंधित समाज या राजनीतिक राज्य होगा। इसके बाद अगली विशेषता आती है, जिसमें भगवान कर्म के बारे में बताता है। कर्म को भी भगवान सात्विक, राजसिक, तामसिक भागों में विभाजित करते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे के श्लोकों में जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 23वां श्लोक। नियतं संगरहितं राग द्वेषतः कृतं अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। हमें यह जानना है कि किस प्रकार का कर्म सात्विक बताया गया है। हमें भी यह जानना है कि हम किस प्रकार का कर्म करें कि वह कर्म सात्विक बन जाए। बिना आसक्ति या राग द्वेष के एक नियत कर्म तो उसके द्वारा किया गया और जो फल का इच्छुक नहीं है, सात्विक बताया गया। इसके पहले इसमें ज्ञान की बातें की, अब हम कर्म की बात कर रहे हैं। हम कोई कर्म इस प्रकार करें कि वह सात्विक कर्म बन जाए। जो कार्य नियतम यानी निर्धारित है, संग रहितम यानी बिना आसक्ति के किया जाता है, और राग द्वेषतः कृतम बिना राग और द्वेष के किया जाता है, अफल प्रेप्सुना जो कर्म फल का इच्छुक नहीं है। इस दिव्य कर्म के फल को समर्पित करते हुए समस्त मानवता की सेवा के लिए कार्य करेंगे। यदि यह कार्य ऐसा है तो फिर यह सात्विक कर्म है। इसका मतलब है जो हमारा कर्तव्य कर्म है उसे आवश्यक रूप से तो करते रहें, लेकिन आसक्ति से रहित होकर करें, राग द्वेष से रहित होकर करें और फल की आकांक्षा के बिना करें, और उस कर्म को मनोयोग पूर्वक करें और हम इसे परमेश्वर को अर्पित करके करें, तो यह कर्म सात्विक कर्म कहलाता है।